Ayurveda is a science of understanding your body very deeply. and Right. making sure that it is working at its best Right. levels. And one of the first things we're starting off with is पानी या hydration. Hydration, replenish is the word. और जो जी. हम mentally जो मैंने सबसे पहले सोचा पानी, it's like that's one part, but the That second is a more very small part. Interesting. That is a very small part. पानी के बदले अगर हम दूसरे फ्लूइड, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छा वर्ड है, इजी वर्ड है. मुझे लगता है पानी के बदले, वाटर के बदले अगर हम फ्लूइड वर्ड यूज करें, हमारी सेल्स को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है. फ्लूइड के डेफिसिट में, फ्लूइड अगर डिप्लीटेड है, वो बहुत अपने आप में बहुत ढेर सारे कंडीशंस को प्रोड्यूस कर सकती है, रेंजिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक स्लगिशनेस, जिसकी वजह से वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ से लेकर के एसिडिक पीएच, एसिडिटी से इन्फ्लेमेशन, ये सारे कंडीशंस जो हैं, एक्नेज हैं, जो भी एसिडिक पीएच की वजह से होती है, वो सिर्फ आपके क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती हैं. कई लोग अपने इन कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हैं अपने आप को सिर्फ रीप्लेनिश कर लेने से. लेकिन आप अगर देखेंगी, हम पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेटेड नहीं होते. हम एक्चुअली ऐसे तरीके का खाना खाते हैं जो जा करके हमारे बॉडी में हमारे फ्लूइड को और ज़्यादा ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. Interesting. So eating the wrong kind of food. Eating a food which actually takes away fluid from your body. What would be an example Like of that? a lot of fermented grains. Right. मैदा बेस्ड जितना भी खाना होता है, जो ब्रेड हो गया, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन जो भी प्रोसेस्ड फूड है, या कुछ सर्टेन ऐसे लेग्यूम्स हैं, छोले, चना, राजमा, मटर, या ब्रेड हो गया, या टू सम एक्सटेंट इडली, या फर्मेंटेड ग्रेन्स जो हो गए, या हैवी ग्रेन बेस्ड हो जाए. पोहा एक एग्जाम्पल है. मैंने कहा भी है कि अगर किसी को सचमुच में सिर्फ पैसे कमाना हो तो उन्हें सिर्फ पोहा सोर्स करके सेल करना चाहिए, उसका बिजनेस. ऑलमोस्ट सब लोग सिर्फ पोहा उपमा खाते हैं. उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी लो है और वो डिहाइड्रेटेड फूड है. Right. सोचिए, उसे डिहाइड्रेट करके बनाया जाता है. वो जितना भी हाइड्रेट होकर के कंज्यूमेबल बनता है, उसके बाद भी वो जाने के बाद, आपके बॉडी में जाने के बाद, वो आपके बॉडी से और ज़्यादा फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है. उसने आपको डिहाइड्रेट किया, प्लस वो कार्ब लोडेड है. उसमें न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा नहीं है, वो डायरेक्ट शुगर का सोर्स है. पेट भर जाता है आपका थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. एंड देन वी वंडर दैट व्हाई एम आई नॉट लूजिंग वेट. उसे इस नाम पे सेल किया जाता है, और हमारी मेंटालिटी ने एब्जॉर्ब किया लाइट खाना है. वो कार्ब्स कम है, कैलोरीज कम है उसकी. वो लाइट सिर्फ वजन में है, डाइजेशन में बिल्कुल लाइट नहीं है. वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में पुअर है. इट इज नॉट अ लाइट फूड, इट इज अ पुअर फूड. सॉरी, आई एम सेइंग दैट. आई लाइक एट टाइम्स टू ईट दैट, बट दैट शुड नॉट बिकम द रेगुलर सोर्स ऑफ योर एनर्जी. मैक्सिमम लोग ऐसे ही तरीके के फूड को अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे बनाते हैं when they need highest energy, and they choose food which is poorest in its nutrition, And something that is dehydrating the and body. then it also dehydrates you. This air condition, we continuously live in air condition which is extremely dehydrating in nature. The air that goes within is cold air. It is drier also. Okay, so वो एयर जब हमारे लंग्स में जाती है, हमारे लंग्स में अल्वियोलाइज होते हैं जो, और फ्लूइड होता है. जैसे ही वो कोल्ड एयर हमारे लंग्स में जाती है, वो वार्म एयर इज ऑल्सो मॉइस्ट. सो जो आप एयर ब्रीद आउट करेंगे, यू कैन चेक, इट इज ऑलवेज वार्म. Yeah. When you breathe in, you will find in your nostrils you are feeling cold. Yeah. So the air that you inhale, जो आप सांस अंदर लेते हैं, वो ठंडा खास है. करके वो ठंडा, वो हमेशा ड्राई एयर होता है. जो एयर ब्रीद आउट करते हैं वो वार्म भी रहता है और मॉइस्ट भी है. उसके थ्रू भी आप अपने बॉडी के फ्लूइड को एक्सेल कर रहे हैं. अब लेट्स से एयर कंडीशन हमारी रिक्वायरमेंट है,
उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपके हाइड्रेशन पे आपका ध्यान है क्या? आप तो उसको लेकर के माइंडफुल ही नहीं है. नो, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनिंग से मैं डिहाइड्रेट हो रही बिल्कुल. हूँ, सो व्हाट विल आई डू, You व्हाट must कैन आई डू टू focus प्रिवेंट on दैट? fluids, herbal teas, infusions, fruit and vegetables which are more hydrating. You must focus on आयुर्वेद में तो एक तभी भी उन्होंने एक दिनचर्या में अभ्यंग मसाज बताया था जब एयर कंडीशंस नहीं थे. दे न्यू कि आपके बॉडी में इतना वेयर एंड टेयर होता है कि आपको वो हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही. हम अगर इस कमरे में हम 5-6 जन प्रेजेंट हैं या जितने भी जन इस बात को देखेंगे या देख रहे होंगे, अगर उन्हें हम पूछें कि आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश हम रोज करते हैं, राइट? इट इज अ मैंडेटरी रिचुअल ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड. इन द टाइम एंड एज व्हेन आयुर्वेद वाज प्रिलेवेंट और वो अपने पीक पे था, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल थी मैंडेटरी, स्नान से पहले अभ्यंग करना. यानी आप अपने बॉडी में ऑयल लेकर के खुद मसाज करेंगे. मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि अपने आप को हम कैसे मसाज कर सकते हैं अपने हाथ से. एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया कि जब हमें अपने बॉडी पे शावर जेल या सोप लगाना होता है तब तो हम नहीं पूछते कि कोई ऐसा हिस्सा है जो रह जाएगा. तो उसी तरह से आप मसाज भी कर सकते हैं अपने बॉडी को. एप्लीकेशन ऑफ द स्नेह, that was one way to make sure that your day starts with deep hydration externally. Beautiful. So hydration, एक पानी पी लेना is not just a hydration formula or solution जी. हाइड्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे इस की को पकड़ लेने से और फॉलो कर लेने से हम बहुत ढेर सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसके आसपास कुछ और ऐसे मिथ हैं जिन्हें ब्रेक करना ज़रूरी है. एक ऐसे इंटरव्यू में बात चल रही थी जहाँ पे कहा कि यानी इसका मतलब है कि पानी पीते रहो. कई लोग अपने दिन की शुरुआत 4 गिलास पानी से करते हैं. मतलब जैसे आपने बोला डॉक्टर शैलेंद्र की हाइड्रेशन, सो माय थॉट वाज कि चलो पानी पीते हैं, मैं तो 3 लीटर पानी पीती हूँ, तो माय हाइड्रेट नहीं करेगी. या तो मेरी हाइड्रेशन इज डन. बिल्कुल. इनफैक्ट शायद इतना ज़्यादा पानी पी लेने से तो वो ओवरलोड हो जाएगा, वो अग्नि मंद हो जाएगी. मैंने पहले कहा था कि वाइल दिस इज़ अ गट, इट्स नॉट अ गटर, कि आप वहाँ पे अग्नि है. सो आपको थोड़ा माइंडफुल होना होगा, थोड़ी समझ लानी होगी. फूड विच इज़ फ्लूइड रिच, ढेर सारी सब्जियां, फल और ऐसी चीज़ें जिनमें, और उनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना. हमारी सब्जियों की क्वांटिटी इतनी होती है, बाकी सब चावल और रोटी और दूसरी चीज़ें भर भर के लेते हैं, एंड दे आर वेरी डिहाइड्रेटेड. उनमें अगर पानी का अंश आप ढूंढें, फ्लूइड का अंश, तो बहुत कम होता है. जी. सब्जियों में, आपके फ्रूट्स में, सोक नट्स, रेजिन्स, इनमें ज़्यादा होते हैं और उनकी क्वांटिटी हमारी बहुत कम है खाने की. मैं इसलिए पर्सनली ये जो न्यू एज सैलड्स हैं जहाँ पे बहुत लीव्स हैं, उन्हें आप कुक, स्टीम, थोड़ा सा मॉडरेटली सॉटे वगैरह कर दें जिनसे उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, और उसे अच्छे लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर आप लेंगे, यू विल सी इन 3 days आपके स्किन का ग्लो will become एकदम अलग. नॉट जस्ट दैट, आपके गट का हेल्थ, आपके बॉडी में जो फाइबर्स की ज़रूरत है उनका एक बहुत बड़ा सोर्स वेजिटेबल्स है जो हम बहुत इग्नोर करते हैं. No, and I think what you're saying is very accurate. Abhi, like last week we'd spoken to a dietitian, संगीता अय्यर जी. उन्होंने भी यही बोला था कि कार्ब्स या जो आप गेहूँ एंड चावल देंगे, एट द एंड ऑफ द डे दे चीप कार्बोहाइड्रेट्स, कि हम उनको एनर्जी के लिए कंज्यूम करते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरीली द बेस्ट फॉर आवर बॉडीज़. जितना हम सब्जी और फल अपने में डालें, तो इज मे बी व्हाट द बॉडी नीड्स. हमने सीखा था कि नरिशमेंट को, ये मॉडर्न मेडिसिन में बताया जाता है कि 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. हमें इन दिस टाइम एंड एज वी नीड एबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स से मिलेंगे, फ्रूट्स से मिलेंगे,
नट्स एंड सीड्स से मिलेंगे। और जो मैक्रोज हैं उनकी अपनी जगह है ही, लेकिन उसका डिसीजन आपके फिजिकल एनर्जी एक्सपेंस पे डिसाइड होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ऐसी है जहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ही चलना फिरना है और मूवमेंट्स की, मसल्स की ज़्यादा यूज़ नहीं है, आपको उतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की और उतने ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की और थोड़े प्रोटीन्स की और लिमिटेड फैट की ज़रूरत है, हेल्दी फैट। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे जो आपने पहले बोला कि एक जो इमोशनल और मेंटल एनर्जी है वो यहाँ से आपको वो मिलेगी, आपको यहाँ से मिलेगी। लेकिन ये लेट्स से कि 50% सोर्स हुआ आपके मेंटल इमोशनल एनर्जी का, रेस्ट 50% डिपेंड करता है ऑन अनदर सोर्स ऑफ नरिशमेंट, ब्रेथ एंड स्लीप। ओके, हम ऑलमोस्ट भूलते जा रहे हैं कि ब्रेथ अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। उसे हम बस उतना ही यूज करते हैं जितना हमें रिलैक्स होने के लिए ज़रूरी हो, या जो कोई प्राणायाम करें वो 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग पे फोकस कर लिया और हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया। एक्चुअली दैट शुड हैव अ डीपर अटेंशन, कंटिन्यूस अटेंशन। जिन लोगों ने भी ब्रेथ की मास्टरी हासिल कर ली है, जो जानते हैं कि अपने आप को ब्रेथ से नरिश कर सकते हैं, एक्चुअली वो पाएंगे कि उनकी फूड की क्रेविंग और डिपेंडेंस बहुत कम हो जाती है।